रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। रिफत, इस वक्त अभी क्या कुछ चल रहा है? पंकज, बिल्कुल वॉकआउट किया है यहाँ पे बीजेपी के एमएलएज ने, क्योंकि काफ़ी सारे एमएलएज को मार्शल्ड आउट किया। स्पीकर ने कहा कि इनको बाहर निकालिए और उसके बाद जो है बीजेपी के एमएलएज ने वॉकआउट किया। हालांकि स्पीच चल रही थी एनसी के जो लीडर हैं जावेद बेग, और उसके साथ ही अब जो यहाँ पे बीजेपी के एमएलएज थे उन्होंने वॉकआउट किया। तो हंगामा आज भी हुआ, लेकिन अब फाइनली वॉकआउट करने के बाद वहाँ पे सदन में कार्रवाई चल रही है। लेकिन ज़ोरदार प्रोटेस्ट किया, ज़ोरदार एहतिजाज किया बीजेपी के एमएलएज ने। उन्होंने किसी को कुछ कहने नहीं दिया। लगातार वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और सेपरेटिस्ट एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो नारे लगा रहे थे। और अभी बिल्कुल असेंबली में प्रोसीडिंग ज़रूर चल रही है, लेकिन जितने भी बीजेपी के एमएलएज हैं उन्होंने वॉकआउट किया और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी बाहर निकले, सुनील शर्मा। और अभी हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। लेकिन जिस तरीके से ये हंगामा हुआ, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी लगातार अपोज कर रही है। जितने भी रेजोल्यूशन खासतौर से धारा 370 और 35A के हवाले से हैं, वो लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये रेजोल्यूशन वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक वो सदन में कार्रवाई चलने नहीं देंगे। तो ऐसे में मैं कोशिश करूंगा कि जो बीजेपी के एमएलएज हैं उन तक पहुंचने की, क्योंकि उन्होंने वॉकआउट किया और दूसरे साइड से वो निकल गए। और हम भी कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, क्योंकि हंगामा लगातार जारी रहा और जिस तरीके से नारेबाजी हुई, भारत माता की जय के नारे लगातार बीजेपी के एमएलए लगा रहे थे और साथ ही वो ये कह रहे थे कि सेपरेटिस्ट एजेंडा नहीं चलेगा। लेकिन स्पीकर ने पहले जो कुछ बीजेपी के एमएलए जो हैं वो टेबल पे चढ़े थे उनको मार्शल आउट किया और उसके बाद जितने भी बीजेपी के एमएलए वहाँ थे उन्होंने जो है वॉकआउट किया। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा भी शामिल हैं, वो अभी बाहर निकले हैं और अभी हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की भी। लेकिन लगातार कल की तरह आज भी असेंबली में हंगामा हुआ, ज़ोरदार तरीके से ये कहा जा सकता है कि गुत्थम गुत्था हुआ। और जो यहाँ पे जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, अभी शायद ये जो बीजेपी के लोग हैं बाहर भी अभी शायद सुनील शर्मा का आपने जिक्र किया, जो विपक्ष के नेता हैं रिफत, उन्होंने तो साफ साफ स्पीकर को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जो प्रस्ताव है खुद स्पीकर ने तैयार करवाया। जी बिल्कुल, उन्होंने इल्ज़ाम यही लगाया था कि जब ये प्रस्ताव बन रहा था उस टाइम स्पीकर भी उस मीटिंग में मौजूद थे। क्योंकि स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ज़रूर हैं, लेकिन स्पीकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो सबके लिए न्यूट्रल हों, अनबायस्ड हों। हालांकि जो अब्दुर्रहीम राथिर जो स्पीकर हैं, कल न्यूज़ 18 इंडिया ने उनसे बात की थी और उन्होंने यही कहा था कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं और वो किसी पार्टी के स्पीकर नहीं हैं, बल्कि सभी एमएलएज के वो स्पीकर हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार इल्ज़ाम ये लगाए जा रहे हैं कि वो बायस्ड हैं। तो हालांकि स्पीकर ने यह भी कहा कि अगर वो चाहते हैं कि उन्हें वो कबूल नहीं है, उन्हें उन पे एतमाद नहीं है, तो उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाती है तो उन्हें हटने में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन चूंकि आज आखिरी दिन है इस सदन का, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि बिल्कुल हंगामा खैज ये आज भी रहा ये सदन। हालांकि फ्राइडे है, ऐसा समझा जा रहा है कि शायद। चलिए आप नजर बनाए रखें, जैसे कुछ और अपडेट आएगा हम वापस आपके पास लौटेंगे। रिफत अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने इस 370 को लेकर ये जो पूरा विवाद जो बवाल हो रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, उसको लेकर क्या कहा था, जरा उनकी बात सुनिए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। यह बताता है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। पूरा देश कांग्रेस के इस विघटनकारी प्रवृत्ति को देख रहा है और हम सब इसकी निंदा करते हैं। और हम कांग्रेस के नेतृत्व को भी कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से बाज आना चाहिए। देश उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, जो इतिहास के गर्त में जा चुका है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव उस विघटन की बू को एक बार फिर से हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इन स्थितियों में हम कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, यह देश उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव के खिलाफ स्वयं भी बोले, अन्यथा भारत
मैं कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की हो चुकी है।